हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं हिंदी के यूपीएसआई के लिए। तो ये शिफ्ट का है, ये फर्स्ट शिफ्ट का 2 दिसंबर 2021 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? जो तद्भव शब्द नहीं है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दृक। ये दृक है, ये तद्भव नहीं है। दृक क्या है? तत्सम। इसका तद्भव क्या होगा? द्रव। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? जो अल्प विराम का चिन्ह है वो कौन सा है इनमें से? तो इसका राइट आंसर होगा, अल्प विराम का चिन्ह है ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। ठीक है, और पूछे ये वाला चिन्ह कौन सा है? तो इसे कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, योजक। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, प्रश्नवाचक। और ये कौन सा है? ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ये गद्यांश दिया है। ठीक है, ये गद्यांश पहले पढ़ना है, उसके बाद इसके उत्तर देने हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो जैसे कि इसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक पूछा है, इसमें क्या है? तो देखिए, पढ़िए। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण, सूक्ष्मतम और गंभीरता संवेदना चाहे कि इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? जो ये गद्यांश दिया है, ये क्या शीर्षक है इसका? तो इसका शीर्षक है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारी शिक्षा, माध्यम और पाठ्यक्रम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए? जो गद्यांश दिया है उसके अनुसार हमारी शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय भाषा में। ठीक है, भारतीय भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं? तो हम किस तरह के जीवन प्रवाह से दूर होते जा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामायिक जीवन प्रवाह से भी दूर हो जा पड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो सब में व्याप्त रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वव्यापी। जो सब में व्याप्त रहता है उसे कहते हैं सर्वव्यापी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, पुत्र शोक में कौन सा समास है? पुत्र शोक, पुत्र शोक में समास बताइए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तत्पुरुष समास। इसका जो समास विग्रह होगा पुत्र शोक का, तो उसे कहेंगे पुत्र के लिए शोक। ठीक है, अर्थात पुत्र शोक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, महत्व में कौन सा प्रत्यय है? जो महत्व शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तो प्रत्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो क्या कर रहा है? वो लिखवा रहा है। ठीक है, किससे? लक्ष्मण से। तो इसमें क्रिया का रूप है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, जब कर्ता काम स्वयं ना करके दूसरे से कराए उसे प्रेरणार्थक क्रिया में आता है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया होती है, मैं खाना खाकर स्कूल जाऊँगा, जैसे कि मैं पहले खाना खाऊँगा उसके बाद स्कूल जाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? जो कोर्ट मार्शल है वो किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाटक। ठीक है, कोर्ट मार्शल क्या है? एक नाटक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ण। ठीक है, लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और मौखिक रूप को ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो ये पूर्ण हो रहा है ये इसे काट दीजिए, इसे होगा पूर्व दिशा। ठीक है, पूर्व दिशा। जो पूर्व दिशा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्राची। पूर्व दिशा के लिए क्या बोलेंगे? प्राची। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित में से इनमें से
आलवार महिला संत का नाम क्या है? जो ये हैं आलवार महिला संत का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंडाल। ठीक है। आलवार किन्हें कहते हैं पता है? तो आलवार कहते हैं किसको? जो विष्णु या नारायण के उपासना करने वाले लोग होते हैं, विष्णु भगवान या नारायण के जो उपासना करने वाले लोग होते हैं उन्हें आलवार कहते हैं। ठीक है। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? ये 12 संत माने गए हैं। ठीक है। और 12 संतों में से इनमें से एक महिला संत थी, एक महिला संत, वो जो महिला संत थी उन्हीं का नाम था आंडाल। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इनमें से हानूस नाटक के लेखक कौन है? जो हानूस नाटक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बेगमपुरा की अवधारणा इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत की? जो बेगमपुरा की अवधारणा है किस कवि ने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी, रविदास जी महाराज ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, रविदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? जो कुंवर नारायण हैं इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? जो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। और बाकी की चंचला, अमला, इंदिरा ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? जो ये चिन्ह कोष्ठक में इसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धविराम। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है अर्धविराम। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? जो श्री गुरु ग्रंथ साहब थे उनका संकलन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ठीक है। ओठ से जो उच्चरित किया जाता है वो कौन सा है? तो वो है पा। ठीक है। पा वर्ग ओठ से उच्चरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इनमें से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? जो गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो गणनावाचक का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए, 3। ठीक है। जैसे कि 1, 2, 3 ये गणनावाचक होते हैं। और ये दिया है तिगुना, जैसे कि क्या है ये वाला तिगुना, तो इसे क्या कहेंगे? ये आवृत्तिवाचक है। ठीक है। और तीनों दिया है, ये तीनों, इसे क्या कहते हैं? समुदायवाचक। ठीक है। और ये तीसरा दिया था उसे कहते हैं क्रमवाचक। ये तीसरा है, ये क्रमवाचक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? जो कौन सा व्यंजन है वो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? जो पंचामृत है इसमें कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा पंचामृत में ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। द्विगु समास कैसे है? क्योंकि इसका ये जो आगे वाला हिस्सा है पंच, ये 5 उसका बात कर रहा है। ठीक है, संख्या का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इनमें से कौन से कवि अष्टछाप से सम्मिलित नहीं है? जो अष्टछाप के कवि नहीं है वो कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिदास। ठीक है। हरिदास ये अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है। अष्टछाप 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था जिसकी स्थापना महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी ने की थी। ठीक है। अष्टछाप के कवि कृष्ण भक्ति काव्यधारा कवि थे। ठीक है। अष्टछाप में सम्मिलित 8 कवियों के नाम हैं। 8 कवि कौन कौन से हैं? पहले तो कुम्मन दास हैं। ठीक है। दूसरे सूरदास और तीसरे परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास और चतुर्भुज दास और चित्तर स्वामी और गोस्वामी। ठीक है, गोविंद स्वामी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती तो वो है तेलुगु। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिवाली। दिवाली एक तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? दीपावली। ठीक है, क्या होगा इसका तत्सम? दीपावली, ये तत्सम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य, मैंने पुस्तक पढ़ा, गलत। राम के अकेले नाम हैं, राम के अनेकों नाम हैं। ठीक है, ये भी गलत। मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे को जाना है, तो मेरे को नहीं होता, वो मुझे जाना है। मैंने पुस्तक पढ़ी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैंने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? जो प्रथम राजभाषा आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीबी पंत। ठीक है, जीबी पंत। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 7 जून 1955 को। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है इनमें से कौन सी भाषा बहुरूपीय परिवार की नहीं है? जो बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है वह आया है, इसमें किस काल का उदाहरण है? वह आया है, इनमें किस काल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण वर्तमान काल का। ठीक है, वह आया है, पूर्ण वर्तमान काल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? पाश्चात्य का विलोम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पौर्वत्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्न वाक्य गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? जो गरीब है वो किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? तो जो ने चिन्ह का प्रयोग होता है वो कर्ता कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भूतकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? घी के दिए जलाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्याशित लाभ या प्रसन्न होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत लोग ने हिंदी सीखी? कौन सी रचना है जिसे पढ़ने के लिए बहुत लोगों ने हिंदी सीखी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रकांता। ठीक है, चंद्रकांता एक ऐसी रचना थी जिसे पढ़ने के लिए बहुत लोगों ने हिंदी सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? जो छलिया शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है ईया प्रत्यय। ठीक है, छलिया में ईया प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़े जाते हैं? तो उपसर्ग कहाँ जोड़े जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उपसर्ग जोड़े जाते हैं ऑप्शन नंबर बी, शब्द के पहले। ठीक है, शब्द से पहले उपसर्ग और शब्द के बाद में प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? जो कर्म कारक है उसका चिन्ह कौन सा है? तो कर्म कारक का चिन्ह है को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका उदाहरण कौन सा है? तो उसका है ऑप्शन नंबर बी, तू। ठीक है, तू मध्यम सर्वनाम में है। ठीक है,